हिंद वतन समाचार। नमस्कार, कुछ छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आपका हिंद वतन समाचार में। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मुहर्रम के संबंध में पुलिस प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन में प्रशासन की भाषा को लेकर शुरू हुआ विवाद। ड्राफ्ट में भाषा के इस्तेमाल को लेकर शिया समुदाय में रोष। गाइडलाइन में लिखी भाषा से शिया समुदाय की धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस। गाइडलाइन में मुहर्रम व शिया समुदाय पर सीधे तौर पर लगाए गए इल्जाम। गाइडलाइन को लेकर शिया धर्म गुरुओं ने बुलंद की आवाज। गाइडलाइन के ड्राफ्ट को तुरंत बदलने की मांग। शिया धर्म गुरु मौलाना कल्बे जवाद, सुन्नी समुदाय के हसन बकाई, हिंदू समाज के स्वामी सारंग सहित कई उलेमाओं ने की मांग। मुहर्रम को त्योहार का नाम न दिया जाए। मौलाना कल्बे जवाद, मुहर्रम कोई त्योहार नहीं, ये एक गम की अलामत है। मौलाना कल्बे जवाद ने कही ये बात। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का डीजीपी द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का किया विरोध। कॉन्फ्रेंस में जारी किया बयान। अगर ड्राफ्ट को वापस नहीं लिया जाता है तो मुहर्रम के संबंध में होने वाली मीटिंग में मौलाना नहीं लेंगे हिस्सा। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा कि अभी मुहर्रम शुरू भी नहीं हुआ और हमारे जज्बातों से छेड़खानी शुरू कर दी गई। देखिए, डीजीपी साहब की जो गाइडलाइन आई हैं ये तो सच में एकदम इंसान को भौचक्का करने वाली कि इस किस्म का तुगलकी फरमान जो डीजीपी साहब ने जो जारी किया है, इस किस्म के बयानबाजी या तो कोई एक ऐसा सनखा आदमी जारी कर सकता है जिसको बहुत ज़्यादा मुहर्रम से ज़्यादा चिढ़ हो। और ये किसी कम्युनिटी का मसला नहीं है। देखिए, एक 4 पेज के फॉर्मेट पे अगर इतना सारा बवाल हो सकता है तो इसको कायदे से ठीक करने के लिए एक ही पेज का फॉर्मेट चाहिए। खाली सोच का फर्क है। आप ये इसीलिए तो कर रहे हैं ना क्योंकि प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे। इस फॉर्मेट का मतलब क्या है? इसको जारी करने का मतलब ये है कि प्रदेश में शांति व्यवस्था रहे, सब लोग खुशहाल रहे, आपस में लड़ाई झगड़े ना हो। इसको लिखने का मतलब तो यही है। तो भाई इसको थोड़ी सलाहियत से लिख दें। इसको थोड़ी सलाहियत से लिख दें तो वास्तव में शांति व्यवस्था हो। उस शांति व्यवस्था में शासन भी सहयोग करे। मुख्यमंत्री जी को उसको संज्ञान में लेना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को उसको संज्ञान में लेना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो गाइडलाइन का जो पर्चा है हमारे पास मौजूद है। ये कोई गाइडलाइन नहीं है, बल्कि शियों के ऊपर को गालियां दी गई हैं और शियों का अपमान किया गया। बस शियों नहीं बल्कि तमाम मुहर्रम मनाने वालों का अपमान किया गया इसमें। और इसमें झूठी बात लिखी गई है कि मुहर्रम में जुलूस में तबर्रा पढ़ा जाता है, जबकि कोई तबर्रा कभी जुलूस में नहीं पढ़ा गया। और मुहर्रम का जुलूस जो होता है वो करबला की याद में होता है। वो इमाम हुसैन ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी, इंसानियत के लिए कुर्बानी दी थी, उन्होंने जुल्म और अत्याचार के खिलाफ कुर्बानी दी थी, उसके सिलसिले में जुलूस निकाले जाते हैं। दूसरी चीज है कि यहाँ एक तो त्योहार का जब इस्तेमाल होता है तो हम उसको सही नहीं मानते। ये प्रोटेस्ट है जुल्म के और अत्याचार के खिलाफ जो है। तो इसमें जो है कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा जाता, बल्कि सिर्फ इमाम हुसैन का गम मनाया जाता है, उसको मातम किया जाता है और उसके सिलसिले में जो है वो शोक प्रकट किया जाता है। तो ये बिल्कुल झूठा इल्जाम है कि तबर्रा पढ़ा जाता है और उससे फसाद होता है। 1997 से आज तक कोई फसाद नहीं हुआ। ये किस फसाद की बात कर रहे हैं? इसके बाद सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने लिखा है कि आवारा जानवरों पर तबर्रा लिखा जाता है, पतंगों पर तबर्रा लिखा जाता है। बताएं ऐसे 20 साल में ऐसा कोई वाकया हुआ हो? अगर अंग्रेजों के जमाने में कोई वाकया हुआ है तो आप उसको दोहरा रहे हैं आज कि ऐसा होता है? बताइए कब हुआ वाकया? ये कोई मिसाल दीजिए उसकी। सब झूठ है, झूठ, बिल्कुल इल्जाम, झूठ इल्जाम। बल्कि सिर्फ यही नहीं, बल्कि शियों को गाली इन्होंने दी है और ये लिखा हुआ है कि यौन संबंधी घटनाएं होती हैं। जुलूसों में, मुहर्रम में यौन संबंधी घटनाएं होती है। गाली दी है डीजीपी साहब ने, ये गाली दी है उन्होंने। यौन संबंधी घटना कब हुई? कोई रिपोर्ट तक पहुंची? कोई एफआईआर, कोई शिकायत कभी कोई रही? इतना बड़ा झूठ, इतने बड़े जिम्मेदार आदमी बोलना, इतना बड़ा झूठ। भाई मैंने कहा कि ऐसा लगता है ये वो इल्जामात है कि जो अलकायदा वाले और तालिबान वाले लगाते हैं शियों पर, वही डीजीपी साहब लगा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, सबसे खतरनाक जुमला जो है जिससे पूरे हिंदुस्तान में फसाद फैल सकता है वो है कि गाय का वध होता है। ये लिखा हुआ है गाय का वध होता है, इसमें गौ वंश का वध होता है। इसका मतलब ये कि हिंदू शिया सुन्नी झगड़ा तो फैलेगा, हिंदू मुस्लिम झगड़ा भी फैला रहे हैं।
ये कौन साहब है जो डीजीपी बन के यहाँ पर आ गए हैं कि जो बजाय सुलह सफाई के बजाय अमन के पोल्ट्री फसाद फैलाने की बातें कर रहे हैं, झूठे इल्जामात लगा रहे हैं, गंदी बातें कर रहे हैं, यौन संबंधी घटनाएं हो रही हैं मुहर्रम में, ऐसा झूठा इल्जाम, गाय का वध हो रहा है, ऐसा झूठा इल्जाम। इसका मतलब है मुहर्रम के जुलूस जो है सब जो है वो वहां पर शिया सुन्नी और हिंदू मुस्लिम झगड़े की बुनियाद बन जाएंगे। ऐसा गंदा बयान तो कभी आज तक हमने नहीं देखा है किसी पुलिस के एक जिम्मेदार आदमी की तरफ से। मौलवी मुल्लाओं की तरफ से तो आए हैं, वहाबियों की तरफ से तो आए हैं ऐसे बयान, तालिबान और अलकायदा की तरफ से तो आए हैं, लेकिन कभी किसी पुलिस की तरफ से ऐसा बयान नहीं आया। तो इसके लिए भरपूर इसकी हम निंदा करते हैं और फौरन इस बयान को वापस लिया जाए, क्योंकि इससे झगड़ा फैलने का खतरा है पूरे हिंदुस्तान में। इसकी शिकायत हम मोदी जी से भी करेंगे, अमित शाह जी से भी करेंगे, और इसी के साथ साथ इसको भी हम योगी जी से भी हमारी अपील है कि इसको गंभीरता से लें, क्योंकि इससे जो अमन उन्होंने कायम किया है योगी जी ने, उस अमन को इससे खतरा पैदा हो गया है। मजलिस को लेकर क्या गाइडलाइन है कि कितने लोगों से मजलिस? कोई गाइडलाइन नहीं, आपकी तरफ से क्या बयान? हमारा यह है कि जितना स्पेस हो जिस इमाम बाड़े में, उस स्पेस पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मजमे की इजाजत दी जाए। जैसे अभी अमित शाह साहब का जो जलसा हुआ था तो 50,000 आदमी थे, तो हमें 25 आधे की इजाजत दे दी जाए, 25,000 की दे दी जाए। अगर आपकी बात ना मानी सरकार ने तो क्या? तो देखिए, बहरहाल कोविड का हमें भी ख्याल है, यहाँ तक कि हमने ईद की, हमसे ज्यादा कौन पाबंदी करेगा? ईद की नमाज नहीं हुई क्योंकि हमको पता था कि हम 50 को कहेंगे आ जाएंगे वहां 10,000, ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, तो हमने इसीलिए नमाज जो है वो घर पर पढ़ी। सबसे ज्यादा कौन पाबंदी करेगा? लेकिन मुहर्रम का मामला ऐसा है कि इसमें जो है बहुत जज्बात, लोगों को शौक भी होते हैं लोग, लिहाजा हमारी इससे गुजारिश यही है कि जहां स्पेस जितना हो उसको देख के उसी के हिसाब से वो मजमे की इजाजत दें, और ऐसी कोई बात मजलिसों में नहीं होती जिससे किसी के जज्बात को ठेस पहुंचे। हम रोते हैं, गम मनाते हैं, मातम करते हैं, इमाम हुसैन की याद करते हैं, हम किसी को गाली नहीं देते हैं, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते वहां के ऊपर, हमारे कोई भी ऐसी बात नहीं होती वहां के जो किसी के खिलाफ हो। लिहाजा इस पे मुहर्रम के जरिए से अमन फैलता है, शांति पैदा होती है, बदअमनी पैदा नहीं होती। तो अभी तक की छोटी बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए लगातार बने रहिए हिंद वतन समाचार के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंद वतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।